चाणक्य ने कहा था कि जिस देश की प्रजा विकास के लिए तैयार ना हो, यदि उसका राजा विकास की बात करता है तो उसकी सबसे बड़ी शत्रु वहाँ की प्रजा बन जाती है। चाणक्य की कही बात चाणक्य के बिहार पर ही लागू होती है। बिहार में इलेक्शन खत्म हो चुका है और रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनडीए 200 प्लस क्रॉस कर चुकी है और महागठबंधन 40 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई है। साथ ही इसी बीच बिहार में एक और पार्टी थी जो पूरी की पूरी 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही थी। जी हाँ, जन स्वराज पार्टी। वही जन स्वराज पार्टी जो पलायन रोकने की बात कर रही थी, रोजगार देने की बात कर रही थी और शिक्षा में सुधार करने की बात कर रही थी और साथ ही साथ बिहार को 10 अग्रणीय राज्यों में शामिल करने की बात कर रही थी। उससे पूरे बिहार में एक भी सीट नहीं आई है और उसे बिहार की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। इसका अर्थ यह निकलता है कि अब फिर से एक बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावनाएं कुछ ऐसी ही हैं। एनडीए को बिहार के लगभग हर वर्ग ने वोट किया है। इलेक्शन के थोड़े दिन पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार गए, इसलिए महिलाओं ने अपने लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट किया है। युवा वर्ग ने भी जेडीयू और बीजेपी को वोट किया है। कुल मिलाकर बिहार की जनता ने एनडीए को चुना है और जंगल राज्य वाली महागठबंधन को विपक्ष में रखा है। अब बिहार के लोगों को कोई हक नहीं है यह कहने का कि बिहार में बहुत बेरोजगारी है, बहुत गरीबी है, बहुत भुखमरी है। अब बिहार के छात्रों को ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है कि नीतीश कुमार ने बीपीएससी एग्जाम में धांधली की है, एसएससी एग्जाम में धांधली की है और बिहार दरोगा एग्जाम में पैसे देकर सीटें बेची जा रही हैं। पिछले साल इन्हीं ठंडी के दिनों में बीपीएससी के छात्र धांधली को लेकर विरोध कर रहे थे, जिस पर इसी प्रशासन ने लाठियों से मारा था। इन पर ठंड के दिनों में रात को ठंडे ठंडे पानी फेंक कर भगाया था और कई स्टूडेंटों को जेल में डाल दिया था। अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि यह सीट बेचने वाली, एग्जाम में धांधली करने वाली सरकार को बिहार के स्टूडेंट ने चुना है। अब बिहार के महिलाओं को यह कहने का बिल्कुल हक नहीं है कि बिहार में सामान बहुत महंगे मिलते हैं, महंगाई बहुत है, क्योंकि 10-10 हज़ार के चक्कर में इस महंगाई वाली सरकार को बिहार की महिलाओं ने खुद चुना है। जिस बीजेपी को बिहार की जनता डिक्टेटर कहती थी, इसी बीजेपी को बिहार की जनता ने खुद चुना है। अब बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही है, बिहार में रोजगार के नए नए अवसर क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यह रोजगार न देने वाली सरकार को बिहार की जनता ने खुद चुना है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बिहार की जनता को एनडीए की जगह महागठबंधन को चुनना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। बिहार में जंगल राज और परिवारवाद को बढ़ावा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए और इससे भी भ्रष्टतम सरकार हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि बिहार की जनता 2015 और 2020 के इलेक्शन में यह कह रही थी कि हमारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, हमें भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा एनडीए को वोट देनी पड़ती है, हमारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। इन दोनों भ्रष्ट सरकारों में से हमें किसी एक को तो चुनना ही पड़ रहा है। लेकिन जब बिहार की जनता के पास 2025 में विकल्प था कि वह अपने बच्चों के लिए शिक्षा, अपने लिए रोजगार और अपने स्वाभिमान के लिए वोट करके एक ऐसी सरकार बनाए जो बिहार में बदलाव की शुरुआत कर सके, लेकिन बिहार की जनता ने अपने उसी बदहाली को चुना जिस बदहाली को वो बदलना चाहते थे, उससे बाहर निकलने के लिए विरोध कर रहे थे। फिर से उन्होंने उसी को चुन लिया। अब उन्हें कोई हक नहीं है कहने का कि हमारे पास विकल्प नहीं था। बिहार में लोग उस व्यक्ति को वोट नहीं करते जो समाज को सुधारने के लिए काम कर रहा है, समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई बेईमानी नहीं करता बल्कि अच्छे से रहता है, बल्कि उसके जगह उस व्यक्ति को वोट करते हैं जो उस इलाके का सबसे बड़ा माफिया हो, गुंडा हो और बाहुबली हो। हमारे समाज का कोई अच्छा व्यक्ति अगर इलेक्शन में खड़ा भी हो जाए तो लोग उसकी मदद करने की बजाय लोग ये कहते हैं कि ये क्या इलेक्शन लड़ेंगे, उनके इलेक्शन लड़ने से क्या होगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अरे ये तो जीत ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही हुआ कुम्हरार से जन स्वराज के उम्मीदवार केसी सिन्हा के साथ। केसी सिन्हा हमारे देश के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं और न जाने कितने बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य उज्जवल किया है। बिहार में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने 11-12 पढ़ा हो और उसने केसी सिन्हा की मैथमेटिक्स की बुक न पढ़ी हो। अगर पटना कुम्हरार से केसी सिन्हा जीतते तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए, समाज के लिए, उस जगह के लिए अच्छा ही कंट्रीब्यूट करते। लेकिन पटना कुम्हरार से केसी सिन्हा तीसरे नंबर पे रहे।
इसलिए मैं कह रहा था कि समाज अच्छे व्यक्तियों को वोट नहीं देता, बल्कि उस व्यक्ति को देता है जो भ्रष्टाचारी हो, भूमाफिया हो और बाहुबली हो। वो उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं। फिर वही बाहुबली जब उनकी ऐसी तैसी करता है तब कहते हैं कि बिहार के नेता तो बहुत खराब है। इसी बिहार के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का जवनिया गांव पूरी तरह से गंगा में समा गया। वहां के लोग अपने घर को डूबते हुए देखकर रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। वहां के लोग कह रहे थे कि हमारे पास मदद के लिए कोई नहीं आया, हम इस बार बिल्कुल वोट नहीं देंगे। लेकिन उसी विधानसभा क्षेत्र के लोग फिर से उसी सरकार को वोट दिया जो उनको बाढ़ में मरते हुए छोड़ दिया। शाहपुर क्षेत्र से बीजेपी के राकेश रंजन जीते हैं और दूसरे नंबर पर आरजेडी के राहुल तिवारी रहे हैं। साथ ही सिर्फ 4000 वोटों के साथ जन स्वराज पार्टी के पद्मा ओझा रहीं। सोच लीजिए कि जिसका पूरा गांव डूब गया फिर भी वहां के लोग इसी पार्टी को वोट दिए। अब उन्हें कोई हक नहीं है जब अगले साल बाढ़ आए तो ये कहने का कि सरकार तो हमें मरते हुए छोड़ दिया, क्योंकि इस मारने वाली सरकार को खुद आप ही ने चुना है।